पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इसका बेसिक फार्मूला। आज चलते हैं उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने केसी सिन्हा से ये सवाल लिया है। ये चैप्टर पहला ही है, चैप्टर 8.1 ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, जिसमें कौन बी क्या है, ये समकोण है। कौन बी क्या है, समकोण है। और ये नीचे का जो बीसी की लंबाई है ना, ये 4 दिया गया है। बीसी की लंबाई 4 और सभी। इस पे क्या है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। ये चित्र हमको दिया गया है, इसमें क्या करना, निम्नलिखित का मान। निम्नलिखित मतलब क्या, साइन सी, साइन ए, साइन कोस सी, कोस ए, टेन सी, टेन ए का मान निकालना है। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि साइन सी मैंने यहाँ पे थीटा लेके बताया था पिछले वाला वीडियो में। तो अगर थीटा नहीं रहेगा तो इस ये सी है ना, डायरेक्ट इसको भी डिनोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लेंगे थीटा, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। और नहीं, थीटा नहीं रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन सी लिखते हैं। तो साइन सी बराबर हमने क्या, साइन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, लंब, लंब जो है ना, लंब, ये ए बी, ये लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है, ए सी। तो ए बी, ए बी, ए बी डिवाइड क्या हो जाएगा, ए सी। ए बी डिवाइड ए सी। तो ए बी का लंबाई कितना है, तो ए बी का लंबाई 3 है और ए सी का लंबाई 5 है। तो ये हमारा साइन सी का मान हो जाएगा, साइन सी का। उसी तरह अगर हम साइन ए का देखेंगे तो साइन ए में क्या हो जाएगा, साइन ए में अब ये एंगल ये पूछ रहा है, ऊपर वाला देखना है, ऊपर वाला। मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो एंगल बोलेगा ना, उसके सामने की सामने का जो भुजा होता है वो ऊंचाई होता है। तो इसको अगर ट्रायंगल को घुमा देंगे तो ये नीचे आएगा, तो ये लंबाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई, ये बीसी हो जाएगा। तो इसके सामने की लंबाई क्या है, बीसी। तो बीसी मतलब क्या, 4। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी सी डिवाइड, कर्ण वही रहेगा, कर्ण क्या रहेगा, वही रहेगा। कर्ण क्या है, ए सी। तो ए सी, तो बी सी की लंबाई कितनी है, 4, और कर्ण की लंबाई कितनी है, 5। तो हमारा साइन ए का मतलब ये हो गया। अब यहाँ पे कॉस सी, कॉस सी पूछ रहा था। कॉस सी मतलब फिर से यहाँ पे ये आ गया, कॉस सी। कॉस सी हम क्या पढ़े हैं, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, आधार हमारा बी सी है। आधार क्या है, बी सी। डिवाइड क्या होता है, कर्ण। कर्ण मतलब क्या, ए सी। ए सी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीसी की लंबाई कितनी है, 4, और एसी की लंबाई कितनी है, 5। तो ये हमारा हो गया कॉस सी। अब यहाँ पे देखना 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर में क्या कह रहा है, कॉस ए, कॉस ए। तो कॉस ए यहाँ पे ऊपर वाला देख पूछ रहा है। तो कॉस ए, इसके बगल की भुजाई क्या है, ए बी, और ए सी। ए सी सबसे ज्यादा लंबा है, तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है। और ये ए बी, तो ए बी क्या है, ए के लिए आधार हो जाएगा, ए के लिए आधार। और इसके सामने की लंबाई क्या है, बी सी, जो कि ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे क्या है, आधार बटे कर्ण हम लोग पढ़े हैं। कॉस ए, कॉस ए का मतलब क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार इस एंगल के लिए ये हो जाएगा आधार। एंगल ए के लिए आधार क्या हो जाएगा, ए बी, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, बी सी। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉस ए का क्या लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो अब क्या करेंगे, ए बी कितना है, 3, और ए सी कितना है, 5। तो ये हमारा कॉस ए का मान है। तब यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर हो गया। अभी देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेन सी, टेन सी निकालना है। तो टेन सी मतलब ये वाला एंगल। टेन सी का मतलब टेन इक्वल टू फार्मूला हमने क्या क्या पढ़ा है, लंब, लंब बटे आधार। तो लंब इसका कितना है, टेन सी के सामने, सी के सामने की भुजा कौन है, ए बी। तो ए बी वही इसका लंब हो गया, लंबाई, ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो ए बी, आधार क्या है, बी सी। सी के लिए बी सी आधार है, तो क्या लिखना है यहाँ पे, ए बी डिवाइड बी सी। ए बी की लंबाई कितनी है, ए बी की लंबाई है 3, और बी सी की लंबाई है 4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पे देखना है 6 नंबर का क्वेश्चन।
6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10a 10a 10 मतलब ये बोल दिया तो ऊपर देखना है, जिधर जिधर ए डिनोट रहेगा ना जिस एंगल में उसको देखना है, तो अब वहां से देखना है। तो 10 हमने क्या पढ़ा है फॉर्मूला, लंब बटे आधार। तो लंब 10 के सामने का ये ए के सामने की लंब कौन है, बीसी। क्या लिखेंगे, बीसी। डिवाइड क्या हो जाएगा, आधार। आधार इसके लिए क्या है, ए के लिए ए बी, यहाँ लिखना है ए बी। अब आंसर क्या हो जाएगा, बीसी का लंबाई कितना है 4 और ए बी का लंबाई कितना है 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखना ये 2 नंबर का, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ये चित्र दिया गया है, ये वाला चित्र देखना, ये वाला भी नहीं देखना है, ये वाला चित्र देखना। इसमें क्या कह रहा है, टेन थीटा, यहाँ पे देखिए थीटा बोल दिया है, यहाँ पे cos c बोल दिया है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, टेन थीटा, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे यही से हम निकाल लेते हैं। टेन थीटा, ये थीटा इस एंगल के बारे में बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि टेन का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा, टेन थीटा लंब, लंब कितना है ए बी, यहाँ पे लिखेंगे ए बी। आधार क्या हो जाएगा थीटा के लिए बी सी। अब यहाँ पे देखना है ए बी की लंबाई कितना है 4 और बी सी की लंबाई कितना है 3। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना cos c पूछ रहा है, cos c, लेकिन ये एंगल को डिनोट किया है, cos c का मतलब ये वाला एंगल को डिनोट किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, थीटा बोले या c बोले बात वही है। यहाँ पे क्या लिखना है 2 नंबर में cos c, cos बराबर क्या पढ़ रहे हैं, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है BC, आधार क्या है BC, डिवाइड क्या हो जाएगा कर्ण AC। आधार की आधार का लंबाई कितना है 3 और AC की लंबाई कितना है 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ये वाला चित्र के बारे में बोल रहा है, ये वाला। तो यहाँ पे देखना है कि ए बी सी, यहाँ पे देखना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, पाइथागोरस। अब देख ये ए बी की लंबाई दिया हुआ है, ए बी की लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई 12 है, ए सी की लंबाई कितना है 13 है। लेकिन हमें तो BC की लंबाई पता ही नहीं है, BC की लंबाई पता नहीं है। लेकिन साइन थीटा, ये साइन थीटा तो साइन थीटा निकालने के लिए ये चाहिए, क्योंकि इसके सामने की लंबाई ये लंब बटे कर्ण होता है। टेन थीटा मतलब ये लंब बटे आधार होता है, तो यही चाहिए, ये साइड चाहिए। तो साइड मुझे पता भी नहीं है, तो क्या करना है, इसके लिए हमको निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर मतलब क्या है, AC, ये कर्ण है AC, तो यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है AC का स्क्वायर, ये दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कर्ण है ना, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर में AB का स्क्वायर डालना है प्लस करना है BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है जो जो मान दिया हुआ है ना उसको पुट करते हैं। AC हमारा कितना है, AC हमारा 13 है, 13 का स्क्वायर हो गया। AB कितना है, AB हमारा 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC तो निकालना ही है, BC मुझे पता नहीं है, सॉरी यहाँ पे BC स्क्वायर BC निकालना है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसको 13 को 2 बार लिखने से, 13 को 2 बार लिखने से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 169। अब यहाँ पे क्या है 12 गुना 12 कितना हो गया 144 प्लस BC स्क्वायर। अब जिसको निकालना है उसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी को दूसरे साइड भेज देते हैं। 169, ये 144 इधर प्लस में है, तो इधर आने के बाद माइनस, माइनस 144, ये इधर क्या बच गया BC स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या रखना है, माइनस करना है। 9 में से 4 गया कितना हुआ 5, यहाँ पे 6 में से
4 गया, कितना बच गया 2, 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे BC स्क्वायर हो गया। अब एक बात ध्यान रखना है कि अगर स्क्वायर इधर से हटाना है ना तो इस पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो इधर क्या रखना है 25 इज इक्वल टू BC, ये स्क्वायर इधर चला गया तो रूट अंदर चला गया 25, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू रूट 5 इंटू 5 हो गया ना, 5 इंटू 5 को 25 को तोड़ दिया हम लोग, कितना किए 5 इंटू 5, 5 गुना 5 25 होता है। तो अब ये 2 5 है ना, तो इसमें से एक 5 बाहर निकल गया, तो BC की लंबाई हमारा कितना आ गया, तो BC की लंबाई हमारा 5 आ गया है। तो BC की लंबाई हमारा 5 आ गया, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो पुट करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का 1 नंबर क्या कह रहा है, साइन थीटा निकालने के लिए, साइन थीटा निकालने के लिए कह रहा है। अब यहाँ से देखना, ये एंगल ऊपर वाला है साइन थीटा, पर हम लोग क्या है, साइन थीटा का मतलब लंब बटा कर्ण, लंब क्या है BC, तो इसके सामने जिस एंगल को देखना है ना उसके जस्ट सामने वाला जो भुजा रहेगा ना वो उसकी हाइट होगा, वो उसकी ऊंचाई होगा। तो यहाँ पे ये थीटा है ना, तो यहाँ से देखना है तो इसकी ऊंचाई ये हो जाएगा BC, यहाँ लिखना है BC, डिवाइड कर्ण क्या है, कर्ण तो सभी के लिए एक ही रहता है AC, तो यहाँ पे AC। अब यहाँ पे BC का मतलब कितना, BC हमने कितना निकाल के रखा है 5, तो यहाँ पे 5 डाल दिए, AC का मतलब वहां पे कितना है 13, तो यही हमारा 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 2 नंबर का, 2 नंबर में क्या कह रहा है, tan थीटा, tan थीटा क्या कह रहा है, tan थीटा मतलब लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, लंब कितना है ये 5, और ये आधार कितना है 12, तो ऐसे लिख सकते हैं लंब BC डिवाइड AB, BC डिवाइड AB, तो BC का मान हमने कितना निकाल के रखा है 5, और इस AB का मान कितना है ऑलरेडी दिया हुआ है 12, ये हमारा tan थीटा का मान हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है 3 नंबर में, 3 नंबर में tan A माइनस cot A। अब देखिए तो यहाँ पे tan A का मान कितना रखना है, tan A का मान, tan A बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ से tan A माइनस cot C। अब यहाँ पे रखना है tan A, ये मतलब tan A यहाँ पे क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो 5 बटे 12 डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 बटे 12, और cot C, cot C ये वाला पूछ रहा है, cot C पहले tan C निकालते हैं, tan C क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, cot C हमने क्या जानते हैं tan का उल्टा होता है, तो tan C देखते हैं 12/5 हो जाएगा, tan C का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना है tan C 12/5 हो जाएगा, और cot C हम क्या करते हैं, cot C इसको जस्ट पलट देते हैं 5/12, तो क्या हो जाएगा ये cot C 5/12, ये देखना है ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों सेम है तो ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या हो गया 0, तो हमारा 3 नंबर का आंसर क्या आएगा 0। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन।